माता की चौकी में अब तक। वो है इसकी माँ, ये कहलाएगी वैष्णवी। तेरे नाम की जोत जलाऊं, आज माता की चौकी सजाऊं। उस 250 एकड़ जमीन पर अब गुरुकुल के नाम पर एक 7 सितारा होटल खुलेगा थापर साहब। मैं आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे वंश के लिए मांगने आया हूं। अब शील जी की बेटे की शादी तुझसे होगी। सोनाक्षी घर छोड़कर चली गई है। बाबूजी, बाबूजी। ट्रस्ट वाली 250 एकड़ जमीन अपनी बेटी वैष्णवी के नाम लिख दीजिए। किसी को पता नहीं चलेगा कि शादी सोनाक्षी की हुई या वैष्णवी की। मेरी शादी तुमसे नहीं सोनाक्षी के साथ हुई है, तो तुम फिर यहाँ कैसे आई? आपकी बेटी हमारे घर आई तो डोली में थी, लेकिन वो यहाँ पे जाएगी जरूर, लेकिन पुलिस जीप में। अब मेरी बहन ट्रस्ट बोर्ड की 250 एकड़ जमीन गुरुकुल बनाने के लिए अपनी बड़ी बेटी वैष्णवी सागर के नाम। तुम्हारी शादी सोनाक्षी के साथ नहीं, वैष्णवी के साथ हुई थी वंश। और यही माता रानी का आदेश है, यही माता रानी की इच्छा है। और आप लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? सामान उठा के सूटकेस में रखो। ये माता रानी की पवित्र धरोहर है, माता रानी की आस्था है, जो वैष्णवी के सहारे इस घर में आई है। Just a moment। आप तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। जिसने माता रानी की पवित्र बेटी का अपमान किया, उसे कोई हक नहीं बनता कि माता की सौगात को स्पर्श भी करे। मैं सोच भी नहीं सकता था, जिस घर पर माता रानी की असीम कृपा बरसती हो, उस घर में माता रानी की सौगात का इतना बड़ा अपमान। हे मां, मुझे माफ कर देना। मेरे होते आपके इस घर में, आपके इस मंदिर में आज अनर्थ हुआ है, आपकी बेटी का अपमान हुआ है। मुझे माफ कर देना। वैष्णवी कहाँ है? वैष्णवी कहाँ है? वो पापा जी, वो तो पुलिस स्टेशन में है। अभी अभी पुलिस अपने साथ ले गई उसे। माता रानी के घर में पुलिस? ये किसने किया इतना बड़ा पाप? किसने किया इतना बड़ा पाप? भैया जी, मैंने ऐसे गलत क्या किया? मैंने तो पुलिस को फोन करने से पहले आपसे बात की थी, और आप ही ने कहा था कि जो मुझे ठीक लगे वही मैं करूं। तो मैंने यही उचित समझा। मैंने कहा और तुमने मान लिया। सब तुम अच्छी तरह जानते हो कि जब मैं मीटिंग में होता हूं तो मैं इन्वॉल्व होता हूं। मुझे तुम्हारी समझदारी पर पूरा विश्वास था। तुम घर की गृहलक्ष्मी को पुलिस के हवाले कर दिया तुमने। अरे इतना तो सोचा होता, सब भी जिस माता की बेटी को मैं इतनी धूमधाम से ब्याह के लाया हूं, उसे पुलिस के हवाले करने की इजाजत कैसे दे सकता हूं? लेकिन पापा, तुम्हें तो मैं बाद में निपटूंगा वंश। गौतम, वैष्णवी को अभी यहां पर लेकर आओ। अगर वैष्णवी को जरा भी यहां आई, मैं तुम में से किसी को माफ नहीं करूंगा। पापा जी, अब तो हम सब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चुके हैं। कल सुबह जब कोर्ट खुलेगा तभी उसकी जमानत होगी। ये घर माता रानी का मंदिर है।
और वैष्णवी माता रानी की बेटी, उस पर इंसान के बनाए हुए कायदे कानून लागू नहीं होते। देखने में तो बड़ी भोली लगती हो और काम करती हो ऐसे, हाँ? अरे साहब देखिए तो सही, कैसे आंखों से गंगा जमुना बहा रही है। एक लड़की ज्यादा नाटक नहीं करना। अरे बड़े आदमियों से उलझने का क्या फायदा? अगर मामू ही बनाना था तो किसी छोटे आदमी को बनाया होता। अब सुहागरात बनाना लॉकअप में चल के। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि शील कुमार जी जैसे माता के परम भक्त को भी कोई धोखा दे सकता है। कितने सज्जन पुरुष हैं वो, ना जाने कितने घरों के चूल्हे उनके दान पुण्य से चलते होंगे। तभी तो पकड़ी गई है साहब। शील कुमार जी जैसे इंसान के बारे में जो बुरा करता है उसका खुद से ही बुरा हो जाता है। माता रानी ने कहां से कहां लाके पटक दिया, सीधा महलों से जेल में। माँ सब कह रहे कि मैंने शील जी को धोखा दिया है, लेकिन मैंने क्या धोखा दिया है माता रानी? शील जी अपने बेटे की शादी बाबूजी की बेटी के साथ करना चाहते थे। मैं भी तो बाबूजी की बेटी हूँ ना, फिर इसमें कैसा धोखा माता रानी? आखिर ये गलती मुझसे कैसे होगी? कितना भरोसा करते थे भैया जी मुझ पर, और मैंने बिना सोचे समझे पुलिस को घर आने की इजाजत दे दी। भैया जी के बनाए इस मंदिर को मैंने अपवित्र कर दिया। प्लीज सभ्या, ये सिर्फ भैया जी का बनाया हुआ मंदिर नहीं, हमारा घर है। और हम कोई साधु सन्यासी नहीं सभ्या, बल्कि आम इंसान है। सभ्या, हमें भी गलतियां करने का हक है। और रहा सवाल इस गलती का, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, बल्कि खुद भाई साहब की गलती है। अगर वो हमें पहले ही बता देते कि वंश की शादी सोनाक्षी के साथ नहीं बल्कि वैष्णवी के साथ हुई है, तो ये सारा तमाशा खड़ा ही नहीं होता। सभ्या, आप खामखा अपने आप को कोस रहे हैं। आपने तो जो कुछ भी किया खुद भाई साहब से पूछ कर किया। हाँ, भाई साहब से बात की थी मैंने, बताया था उन्होंने मुझसे, लेकिन मैं ही उनकी बात समझ नहीं पाया। उनके भरोसे को तोड़ा है मैंने। प्लीज सभ्या, आप बहुत भोले हैं। हो सकता है भाई साहब ने ये सब कुछ जानबूझकर किया, ताकि वो सबके सामने ये साबित कर पाए कि आप खुद कोई भी फैसला करने के काबिल नहीं हो। बस करो, बस करो, बस करो प्रेमवदा। 1000 बार तुमसे कह चुका हूं, मेरे सामने भैया जी की बुराई मत किया करो, लेकिन तुम हो कि सुनती नहीं। प्लीज प्लीज आइंदा ऐसा मत करना। क्या शायद इसके अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? देखा मोक्ष, तुम्हारे पापा को आज के जमाने में भी कलयुग का लक्ष्मण बनने का भूत सवार है। चाहे भाई साहब राम हो या ना हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो अपनी आंखें मूंद कर भातृ भक्ति में लीन रहना चाहते हैं। फिर चाहे भाई साहब उन पर कोई भी इल्जाम लगाएं, उन्हें धुतकारें, वो चुप रहेंगी। लेकिन मैं चुप नहीं रहने वाली। क्या करोगी आप?
हेलो, मेरे पास आपके चैनल के लिए एक हॉट एंड स्पाइसी न्यूज़ है। ये आपने ठीक नहीं किया माँ। खुद अपने घर के बारे में इतना बड़ा खुलासा। बेचारे बड़े पापा किस किस का मुंह बंद करेंगे। हेलो, हाँ कौन? अरे नहीं नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मैं बोला ना, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर आपको सच्चाई जाननी है तो आप शील कुमार जी से बात कर लीजिए, लेकिन मैं इस मामले में अभी कुछ नहीं कह सकता। क्या हुआ साहब, किसका फोन था? अरे वही मीडिया वालों का फोन था। पता नहीं कहाँ से इनको खबर लग जाती है। पूछ रहे थे शील कुमार जी की बहू को क्यों गिरफ्तार किया है। अरे भाई जल्दी चलो, हमारे पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले अगर मीडिया वाले वहां पहुंच गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जी साहब। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हम जुहू पुलिस स्टेशन के सामने खड़े हैं। हमारे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि इस शहर की जानी मानी हस्ती, माता रानी के परम भक्त और उद्योगपति श्री शील कुमार की बहू को अपने ससुराल जाने के चंद घंटों बाद ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौतम, गौतम कहाँ हो तुम? गौतम, बड़ी माँ, छोटी माँ, मोक्ष, जल्दी नीचे आइए। देखिए टीवी पर क्या आ रहा है। वंश, वंश। जी हाँ, इस लड़की पर आरोप है कि इसने अपने पिता के साथ मिलकर धोखाधड़ी से शादी की है, शील कुमार के साथ षड्यंत्र रचा है। पुलिस किसी भी वक्त उसे लेकर यहाँ आने वाली होगी। देखिए बड़ी माँ, इंस्पेक्टर शिंदे शील कुमार की बहू का है। हमने अभी अभी सुना है कि आपने कुछ ही देर पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ये सब क्या कह रहे हैं आप लोग? हमने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन अभी अभी तो हमने सुना है कि ये सब झूठ है, सब कोरी अफवाहें हैं ये। माता रानी, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? ये किस पाप की सजा मिल रही है अब्दुल मियां? पंडित जी, हमारी बच्ची वहां महफूज नहीं है। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। आखिर ये हमारी बच्ची की इज्जत का सवाल है। हम इस तरह खबरों में अपनी बच्ची की इज्जत उछलते हुए नहीं देख सकते। पर अब्दुल मियां, शील जी ने मुझसे वादा किया था। अरे छोड़िए इस इंसान के वादों को। जो इंसान पहले दिन हमारी बच्ची की हिफाजत नहीं कर सकता, उसके वादों का क्या एतबार? मैं आज ही मुंबई जाऊंगा और अपनी बच्ची को वापस लाऊंगा। तुम ठीक कह रहे हो अब्दुल, तुम ठीक कह रहे हो। हमें हर हाल में अपनी वैष्णवी को वापस लाना ही होगा। ये सब क्या है माँ? मेरी समझ में नहीं आ रहा है मोक्ष। अगर वैष्णवी पुलिस स्टेशन नहीं पहुंची तो फिर वो है कहां? वैष्णवी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। आप सब
सब लोग इसे अच्छे तरीके से देख लें। ये हमारे घर की बहू है और मेरी बेटी। और ये आज से इस घर में ठीक उसी तरीके से रहेगी जिस भक्ति और श्रद्धा के साथ मां वैष्णो देवी हमारे घर में, हमारे दिलों में बसती है। और वंश, वैष्णवी को बहू बनाने का फैसला मेरा है। इसमें इस लड़की का और इसके पिता का कोई दोष नहीं। अब आप वहां जाइए और इसके पिताजी को फोन कीजिए पूरे आदर के साथ कि इनकी बेटी यहां सकुशल है। हेलो, नमस्ते पंडित जी, मैं वंश बोल रहा हूँ मुंबई से। मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि वैष्णवी यहाँ ठीक है। हाँ, लीजिए बात कीजिए। बापूजी, कैसी हो बेटा? हाँ बाबूजी, मैं ठीक हूँ। घबराना नहीं बच्चा, मैं और तेरे अब्दुल चाचा तुझे लेने आ रहे हैं। घबराना नहीं। मुझे याद है मैंने आपसे कहा था कि मुझ पे विश्वास करें, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। शील जी, अब प्रश्न विश्वास और अविश्वास से ऊपर उठ चुका है। मैं अपनी बच्ची को वहां नहीं रख सकता, मैं उसे लेने आ रहा हूं। विद्यासागर जी, मेरी बात सुनिए। मैं आपको आने से मना नहीं कर रहा हूँ। ये आपका घर है, आपका माता रानी के इस घर में स्वागत है, लेकिन आप अपनी बेटी को ले जाने की बात कतई नहीं करेंगे। लेकिन मैं जानता हूँ विद्यासागर जी, ये बात काबिल माफी नहीं है, लेकिन मेरे परिवार से अनजाने में की हुई गलती को सुधारने का एक मौका नहीं देंगे आप? देखिए विद्यासागर जी, मैं आप पर दबाव तो नहीं डाल सकता, हाँ, लेकिन आग्रह जरूर कर सकता हूँ। मेरे इस परिवार को पश्चाताप करने का एक मौका जरूर दें आप, प्लीज। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर आपको ऐसा लगे कि पश्चाताप करने में इनकी कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे आदेश करें। मैं माता रानी की इस परम भक्त को खुद माता रानी के घर लेकर आऊंगा। मैं आपसे माफी मांगने के लायक भी नहीं रहा विद्यासागर जी। मैं माफी मांगकर गलती को हल्का नहीं करूंगा। आप मुझे दंड दीजिए विद्यासागर जी। इन सब लोगों की तरफ से मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मैं दंड के लायक हूं। नहीं शील जी, आप ऐसा मत कहिए। हम लड़की वाले हैं, हम तो बस विनती कर सकते हैं, दंड देने का अधिकार हमारे पास नहीं है। लड़की वाले सिर्फ आप ही नहीं विद्यासागर जी, लड़की वाला अब मैं भी हूं। अब वैष्णवी मेरी बेटी है। अब वैष्णवी मेरी बेटी है। शील जी, आपकी ये बात सुनकर दिल को बहुत तसल्ली हुई।
आप एक एक ध्यान रखिए, मेरी आपसे विनती है। मेरी बच्ची का ख्याल रखिए शील जी। वो सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, बल्कि मेरा जीवन है। वो मेरे जीने का सहारा है। वो अगर उसे कुछ हो जाए ना, मैं अपने आप को जीवन भर माफ नहीं कर पाऊंगा शील जी। आप लोगों की एक गलती की वजह से पूरे समाज के सामने, पूरे खानदान के सामने मेरी बात उड़ गई। भला हो इस शहर के पुलिस कमिश्नर का, जो माता रानी का परम भगत भी और इत्तेफाक से मेरा दोस्त भी, जिसने हमारे खानदान की इज्जत उछलने से बचा ली, वरना मैं इतने बड़े पाप का भागीदार बन जाता आज। शर्म आनी चाहिए तुम सब लोगों को। मुझे माफ कर दे बच्चे। मेरी गलती की वजह से आज तुझे अपमानित होना पड़ा, लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूं, माता रानी के इस मंदिर में तेरे साथ न्याय होगा। माता की इस बेटी का आदर कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप लोगों ने मेरी बेटी का दिल दुखाया है, उसका अपमान किया है। आप लोगों को मेरी बेटी से माफी मांगनी पड़ेगी। आप सबको माफी मांगनी पड़ेगी। तभी आप लोगों के पापों का प्रायश्चित हो पाएगा।